आज पढ़ा रहे हैं जातिवाद के परिणाम। हेडिंग है अध्याय 13 में जातिवाद के परिणाम। भाई जातिवाद के परिणाम क्या हैं, इसको हमको जानना मस्ट इम्पोर्टेंट है। परिणाम क्या है जातिवाद के? पहला पॉइंट है जातिवाद प्रजातंत्र के लिए घातक है। यानी जातिवाद क्या है? प्रजातंत्र के लिए घातक है। आजकल देखते हैं वोट की राजनीति होती है, चुनाव आ गया, हमारी जाति की खड़ा हुए ये लोग वोट दीजिए। वोट बैंक की राजनीति हो रही है। क्या हो रही है? वोट बैंक की राजनीति हो रही है। फलना जाति का खड़ा हो गया, फलना जाति का वोट दो। क्या एक कानूनी अपराध है कि नहीं? आप ही बताइए। किसी जाति के आधार पर वोट बैंक मांगना कानूनी अपराध है। आप जाति के आधार पर वोट नहीं मांग सकते हैं, है ना? तो जातिवाद प्रजातंत्र के लिए घातक है। आजकल देखिएगा क्या है, प्रजातंत्र दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। अनेक पेशेवर नेता राजनीतिक क्षेत्र में इस जातिवाद से लाभ उठाते हैं। क्या करते हैं? जातिवाद से लाभ उठाते हैं। चुनाव के समय जाति के नाम पर ही वोट मांगते हैं और सफल भी होते हैं। इससे प्राय ऐसे व्यक्ति चुन लिए जाते हैं जो अपनी ही जाति के हितों के सम्मुख समाज को रखते हैं। आप सबके लिए बराबर है। आप समझ रहे हैं? दूसरा पॉइंट है औद्योगिक कुशलता में बाधा। औद्योगिक कुशलता में बाधा है। आप डेवलपमेंट करते हैं, उसमें बाधा है। अब विकास नहीं करने देगा आपको। जातिवाद के दुष्परिणाम ऐसे हैं, है ना? आप देखिए सरकारी विभिन्न प्रकार की नौकरियों में नियुक्ति जाति के आधार पर होती है। किस आधार पर होती है? जाति के आधार पर, कास्टिज्म के आधार पर होती है नियुक्ति। ये सरासर गलत है, नहीं होनी चाहिए। इसका परिणाम यह होता है कि योग्य और कुशल व्यक्ति को मौका ही नहीं मिलता है। आप जेपीएससी में क्वालिफाई कर गए, यूपीएससी में क्वालिफाई कर गए और आपका पैरवी नहीं है, वो जाति का बैठा हुआ है लोग, अपनी जाति को बढ़ावा देगा, आपका नीचे छूट जाता है। ये दुष्परिणाम है जाति के आधार पर ये करना। सरकारी नौकरी में आपको बढ़ावा नहीं मिलेगा। इससे बहुत ही घातक परिणाम पड़ रहा है देश को, समाज को, राज्य को। तीसरा पॉइंट है नैतिक पतन, मोरल डिजिनाइनेशन। मोरल नैतिक पतन। जातिवाद से प्रेरित होकर अपनी जाति के सदस्यों को हर प्रकार की सुविधा प्रदान करने के लिए अनेक अनुचित और अनैतिक उपाय का सहारा लिया जाता है और जातिवाद के नाम पर नैतिक पतन भी होता है। क्या होता है? नैतिक पतन हो रहा है आजकल, देखिएगा। इससे समाज को, देश को हानि पहुंच रही है। चौथा पॉइंट है राष्ट्रीयता के विकास में बाधा। राष्ट्रीयता के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है जाति के आधार पर जातिवाद करने से। इसका दुष्परिणाम समाज को पड़ रहा है। आप देखते हैं समाज हमारा विकास नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? आप गौर किए हैं? जात पात। महात्मा गांधी का सिद्धांत था जात पात से ऊपर उठ के काम करो। क्या करो? सदा जीवन उच्च विचार। किसका सिद्धांत था? एक गांधी जी का था सिद्धांत। हमको गांधी जी के सिद्धांत पे चलना चाहिए। मेरा जो विचार है, थिंकिंग मेरा जो है, अब आप समझिए आपका थिंकिंग क्या है। बात समझ रहे हैं? चौथा पॉइंट है राष्ट्रीयता के विकास में बाधा। राष्ट्रीयता के विकास में बाधा यानी जातिवाद राष्ट्रीयता के विकास में क्या है? बाधा है, दुश्मन है। देखिएगा, अब राष्ट्र में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी सभी जात को लेके चलते हैं। आप कोई ऊंचे पोस्ट में जाइएगा, कोई जात पात करेगा? नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए। हमको सभी को लेके चलना चाहिए। आप सभी के लिए बने। एक एमएलए बनता है, विधायक चुन के जाता है आम पब्लिक से। एक लोकसभा में जाता है, पार्लियामेंट में कौन चुनता है? आप और हम चुनते हैं। उस सबके लिए है। अपना परिवार के जितना है उतना आपके लिए बराबर है। और अगर जात पात करे तो सरासर ये जातिवाद के लिए दुष्परिणाम माना जाएगा। पांचवा पॉइंट है गतिशीलता में बाधा। जातिवाद की भावना गतिशीलता में बाधा है। जातिवाद की भावना से व्यक्ति अपनी ही जाति को
श्रेष्ठ समझता है, दूसरी जाति को हे दृष्टि से देखता है। जातीय भावना के तहत व्यक्ति अपनी मूल निवास स्थान छोड़ना नहीं चाहता है, जिससे उसको शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इससे। छठा पॉइंट है भाई भतीजावाद को प्रोत्साहन। आजकल भाई भतीजावाद को प्रोत्साहन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? भाई भतीजावाद को प्रोत्साहन मिल रहा है। जैसे हमारा कोई परिवार का मुख्यमंत्री बन गया, मंत्री बन गया, तो भाई भतीजावाद को देख रहा है। अरे आप भाई सभी के लिए बने हैं, आप भाई भतीजावाद मत कीजिए। हर जगह देखते हैं, हर कोई बोलता है कि आजकल भाई भतीजावाद कर रहा है। ये सरासर अन्याय है, गलत है। ये आर्टिकल भाई भतीजावाद को की भावना से व्यक्ति केवल अपनी ही जाति के कल्याण के लिए सोचता है। इसीलिए राष्ट्रीयता की भावना में भी जातिवाद बाधक है। जातिवाद के तहत व्यक्ति अपनी ही जाति के सदस्यों को लाभ प्रदान करने का प्रयास करता है, जिसके लिए कई बार वह गैर कानूनी कार्य भी करता है। फलस्वरूप भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। आप समझिए, भ्रष्टाचार क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। ऐसा गलत बात है। भ्रष्टाचार कितना देश में पनप रहा है, देख रहे हैं। अगला पॉइंट है हमारा विभिन्न समस्याओं का उदय। जातिवाद के दुष्परिणाम में सातवां पॉइंट है जातिवाद की भावना एवं जातीय नियमों को कठोरता से ही समाज में विभिन्न सामाजिक समस्याओं का जन्म हुआ है। दहेज तथा बाल विवाह अनेक समस्याएं जातिवाद का ही परिणाम है। आप देखते हैं अपनी जाति में शादी करने के लिए परंपरा है, लेकिन आजकल तो फैशन हो गया, दूसरी जाति में शादी कर रहा है। ये कानूनी अपराध है। समझिए, अपनी ही जाति में लोग मैरिज करते हैं, विवाह करते हैं, संबंध करते हैं। उसी संबंध अच्छा होता है, संबंध मजबूत होता है और संबंध सुदृढ़ होता है, बलशाली होता है। क्योंकि यदि व्यक्ति इन जातीय नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे डर रहता है कि उस जाति से निकाल न दिया जाए। आप देखते हैं कोई जाति में अगर नहीं रह रहा है और जाति को बढ़ावा नहीं दे रहा है, देखिए हर समाज में, गांव में, कस्बा में, शहर में, नगर में, हर जगह, टोला में, मोहल्ला में, आपको समाज में अगर रहना है तो जो ठेस भाषा में गोतिया होते हैं अपने समाज के लोग, गोतिया अगर नहीं है आपका तो नई बात है, ठीक है। लेकिन गोतिया अगर नहीं आपका साथ दिया, गोतिया अगर नहीं कोई मनोरंजन में खाया पिया, तो ये आपका शुद्ध नहीं माना जाता है, देखिएगा। और बहुत कोई अगर नहीं मानता है, समाज में कोई गलत कर दिया, किसी अगर दूसरे कास्ट ने मैरिज कर दिया, उसको समाज से, जाति से बाहर कर देता है। आप भी समझदार हैं, देखते होंगे बच्चे लोग क्या करता है, जाति अपने जात से बाहर कर देता है। और करना भी जरूरी है। आपको जात से ही सबको गुण मिलेगी, संस्कृति, कल्चर सीखिएगा, संस्कार सीखिएगा अपने जात से ही, दूसरे जात से नहीं सीखिएगा। बात मानते हैं ना? अपनी जाति से ही लोग आगे बढ़ता है। ये मेरे ध्येय है, मेरी थिंकिंग है, मेरे विचार है। अगला पॉइंट है सामाजिक तनाव। सामाजिक तनाव भी जातिवाद का एक बहुत बड़ा एक परिणाम है, दुष्परिणाम है। सामाजिक तनाव में वृद्धि होती रही है। जब एक जाति अपनी ही अन्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ समझती है और दूसरी जातियों को निम्न समझती है और उनके अधिकारी का हनन करती है, तो समाज में संघर्ष एवं तनाव हो जाता है। समाज में क्या होता है? संघर्ष और तनाव हो जाता है। देखिएगा, समाज में संघर्ष और तनाव हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? अपनी जाति के लोग अपने परिवार को वैल्यू नहीं दे रहा है, इज्जत नहीं कर रहा है। तो उस समाज में देखिएगा, उस जाति के लोग उस जाति को अलग कर देता है। गलत करने से अनजातीय विवाह कर लेती है किसी का बाल बच्चा पुत्र, तो जाति के लोग क्या करता है? जात से अलग कर देता है। क्या करता है? जात से अलग कर देता है। क्यों? आप जात में रहने लायक नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जातीयता देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए दुष्परिणाम है। क्या है? दुष्परिणाम है। तो जातिवाद के दुष्परिणाम लिखिएगा निम्न प्रकार है, जैसे पालना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से लिखिएगा। और लास्ट में लिखिएगा, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जातीयता देश के लिए काफी घातक परिणाम सिद्ध हो रहा है आजकल। बस आज इतना ही।